नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। दोस्तों, आज चर्चा का विषय रहने वाला है सर्वपितृ अमावस्या की व्रत कथा। दोस्तों, हमारे हिंदू समाज में श्राद्ध का बड़ा महत्व है। लोगों द्वारा श्राद्ध करने के पीछे यह औचित्य होता है कि वह अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं, अर्थात श्राद्ध पूर्वजों को सभी के हृदय में याद रखने का एक माध्यम है जो उनके द्वारा किए गए कार्य याद दिलाते हैं और उनकी आत्मा की शांति और उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए भी श्राद्ध किया जाता है। इसी कारण पितरों का श्राद्ध करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके पीछे यह माना जाता है कि यह पितरों को विदा करने की आखिरी तारीख है और कोई ऐसा है जो श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाया है तो वह सर्वपितृ अमावस्या के दिन भी श्राद्ध कर सकता है, क्योंकि यह माना जाता है कि सर्वपितृ अमावस्या का दिन अच्छा है। यह माना जाता है कि देवताओं के पितृगण अग्निशवात और सोमनाथ में निवास करती हैं और उनकी कन्या मानसी अशोदा के नाम से एक नदी के रूप में अवस्थित हुई तथा मत्स्य पुराण में भी अछोदा नदी और अछोदा सरोवर का वर्णन मिलता है जो वर्तमान में कश्मीर में स्थित है। सर्वपितृ अमावस्या पितरों के लिए मोक्षदायिनी अमावस्या मानी जाती है। श्राद्ध कर्म में इस तिथि का बड़ा महत्व है। श्राद्धों में यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के नाम से भी जानी जाती है। श्राद्ध या पितृ पक्ष के दौरान पूर्वज धरती पर आते हैं, इसीलिए पितृ पक्ष में तर्पण और श्राद्ध के साथ दान करने का विधान बताया गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अश्विन मास की अमावस्या तिथि अश्विन अमावस्या के नाम से जानी जाती है। कृष्ण पक्ष की अश्विन अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या, पितृ विसर्जनी अमावस्या या महालय अमावस्या आदि नामों से पुकारा जाता है। इस दिन श्राद्ध पक्ष का समापन होता है और पितृलोक से आए हुए पितृ संतुष्ट होकर अपने लोक को लौट जाते हैं। इस अमावस्या को पितृ अपने परिजनों के द्वार पर तर्पण, श्राद्ध आदि की इच्छा लेकर आते हैं। वे अपनी अंजूरी खोलकर खड़े होते हैं और उनके निमित्त आप जो भी करते हैं वह उसे ग्रहण कर चले जाते हैं। इस दिन पितरों के नाम की धूप जलाई जाए, दान किया जाए तो पितृ तृप्त होते हैं और अपने लोक को वापस लौटते हुए ढेरों सारी आशीर्वाद देकर जाते हैं। इससे तन, मन और घर में शांति आती है। रोग और शोक में भी परिवार वालों को मुक्ति मिलती है। मत्स्य पुराण के 14वें अध्याय की कथा के अनुसार एक पितरों की एक मानस पुत्री थी। उसने बहुत कठिन तपस्या की थी। एक बार अशोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रभावित और प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निशवात और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अशोदा को वरदान और आशीर्वाद देने के लिए कृष्ण पक्ष की पंचदशी तिथि यानी अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अशोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सब तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसीलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अशोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप सचमुच मुझे वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु से कहा, हे अशोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसीलिए निसंकोच कहो। अशोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण करके आनंद लेना चाहती हूँ। अशोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने अशोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अशोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अशोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः
पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर यशोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचार्य और धैर्य के सभी पितरों ने सराहना की और वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक मास की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु यदि यशोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी, तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चिंत्रागद और विचित्रवीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्ट का श्राद्ध मनाया जाता है। सभी पितरों ने अमावसु की प्रशंसा की और वरदान दिया कि अपने सौंदर्य और स्त्री के आगे अपने मन को भटकने नहीं दिया और अपने संयम और नियम पर आप टिके रहे। इसीलिए आज से यह आपके नाम से अमावसु के रूप में जानी जाएगी। मान्यता है कि तभी से यह दिन पितृ मोक्ष अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। जो व्यक्ति श्राद्ध और विश्वास के साथ नमन कर अपने पितरों को विदा करता है, उनके पितृदेव उनके घर परिवार में खुशियां भर देते हैं। पुत्र प्राप्ति और मांगलिक कार्य उन्हीं के घरों में संपन्न होते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि अमावस्या के दिन पितृगण वायु रूप के घर के दरवाजे पर उपस्थित रहते हैं और अपने स्वजनों से श्राद्ध की अभिलाषा करते हैं। जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता तब तक वे भूख प्यास से व्याकुल होकर वहीं खड़े रहते हैं। सूर्यास्त हो जाने के पश्चात वे निराश होकर दुखित मन से अपने अपने लोगों को चले जाते हैं। अतः अमावस्या के दिन प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यदि पितृजनों के पुत्र और बंधु बांधव उनका श्राद्ध करते हैं और गया तीर्थ में जाकर इस कार्य को प्रवृत्त होते हैं तो वे उन्हीं पितरों के साथ ब्रह्मलोक में निवास करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। उन्हें भूख प्यास कभी नहीं लगती। इसीलिए विद्वानों को प्रयत्न पूर्वक यथाविधि शाक पात से भी अपने पितरों के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यदि श्राद्ध करने की क्षमता, शक्ति, रुपया पैसा नहीं है तो श्राद्ध के दिन पानी का लोटा भरकर रखें और फिर श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें और एक माला 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय और एक माला ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा देवे स्वाहा की करें और लोटे से भरे हुए पानी से सूर्य भगवान को अर्घ दें। फिर 11:36 से लेकर 12:24 के बीच के समय में गाय को चारा खिला दें। चारा खरीदने का भी पैसा नहीं है, ऐसी कोई समस्या है तो उस समय दोनों भुजाएं ऊंची कर लें, आंखें बंद करके सूर्य नारायण का ध्यान करें। हमारे पिता को, दादा को, पितरों को आप तृप्त करें, उन्हें आप सुख दें। आप समर्थ हैं, मेरे पास धन नहीं है, सामग्री नहीं है, विधि का ज्ञान नहीं है, घर में कोई कराने वाला नहीं है, मैं असमर्थ हूँ, लेकिन आपके लिए मेरा स्वभाव है, श्रद्धा है, इससे भी आप तृप्त हो सकते हैं। इससे आपको मंगलमय लाभ होगा। दोस्तों, यह था पितृ अमावस्या की कथा और उसका महत्व और इसकी कुछ विशेषताएं जो कि मैंने आपको इस कहानी में और इस वीडियो में बताई। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई यह कथा का आनंद आया हो तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर जरूर करें ताकि अन्य लोगों में भी यह कथा सुनी और सुनाई जा सके। चलिए जल्दी मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।